दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया इतना महंगा घर है कि अगर मुकेश अंबानी चाहते तो इससे मुंबई में एक ब्रिज खलीफा खड़ा कर सकते। जब इसे बनाया जा रहा था तो मुकेश अंबानी की रातों की नींद की चैन उड़ी हुई थी, क्योंकि यह घर उनका सपना था और उसे बनाने के लिए मुकेश अंबानी की फैमिली की वर्षों की कमाई की एक हिस्सा लगने वाला था। एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनी इस आलीशान घर को आकर बनाया था। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि इस घर की कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए है, लेकिन इस घर के दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर माना जाता है। गाइस, मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी इस बड़ी इमारत को बनते हुए देखकर हैरान रह गए और उसने भी सोचा कि मैं भी एक दुनिया का सबसे बड़ा महल बनवाऊंगा और उस घर का कंस्ट्रक्शन जल्द ही एंटीलिया के साथ शुरू करवा दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे आलीशान घर को कैसे बनाया गया था और मुकेश अंबानी को इसे बनाने में कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी। दोस्तों, सन 2002 में जब मुकेश अंबानी का पिता का देहांत हुआ तब उनके जायदाद को सारा भाइयों में बांट दिया गया और दोनों भाइयों ने तो बहुत सारा पैसा भी कमाया कि मुकेश अंबानी ने अपने कामयाबी को बनाए रखा। वही मुकेश अंबानी के भाई कमल अंबानी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपने जायदाद के एक बड़े हिस्से से अपने घर का सपना यानी कि एंटीलिया को बनाने का सोचा और घर पर सोचा गया कि $2 बिलियन का खर्च होगा। जब इतना बड़ी रकम खर्च होने वाला था तो मुकेश अंबानी जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए इस घर का कंस्ट्रक्शन सन 2006 से शुरू करवा दिया। दोस्तों, सबसे पहले मुकेश अंबानी की एक ऐसी जगह की तलाश थी इस आलीशान घर का वजन झेल सके और वह जमीन उन्हें मुंबई में एक मेले में मिल गई। उन्हें एंटीलिया के लिए 4 लाख स्क्वायर मीटर का जगह चाहिए और इसीलिए उन्होंने उस जगह को 21 करोड़ रुपए में खरीद ली। मैं आपको बता दूं कि यह आलीशान घर जहां पर है वहां पर एक अनाथ आश्रम रहा, लेकिन मुकेश अंबानी ने उस जगह को महंगे कीमत देकर खरीद ली। उसके बाद मुकेश अंबानी को एक कंपनी की तलाश थी जो कि 15,000 करोड़ रुपए का डिजाइन बनाकर और उसे एक और ही मकान पर ले आए और नीता अंबानी ने उसे डिजाइनर को बुलवाया जिन्होंने न्यूयॉर्क के मेंडारी और बोरिएंटल नाम की जगहों को डिजाइन किया था, क्योंकि नीता अंबानी उस डिजाइन से बहुत ही इम्प्रेस थी। उसके बाद इंजीनियर ने डिजाइन को तो तैयार कर दिया, लेकिन अब बारी आती है कि जमीन पर एंटीलिया को खड़ा करना। अब इस काम के लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियरों के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की जरूरत थी कि मुकेश अंबानी के सपनों को रियलिटी में खड़ा कर सके। मुकेश अंबानी की ये भी शर्त थी कि बिल्डिंग 8 रिक्टर भूकंप को भी झेल सके और दुनिया का कोई भी डिजास्टर उसे हिला ना सके। तो इसीलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया के 2 कंपनी को एक काम सौंपा। बिल्डिंग एंटीलिया की नींव एक एडवांस नींव है और इसीलिए बड़े बड़े लोहे के पॉइल्स जमीन के अंदर गाड़ा कर उसका काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इस तरह की इंजीनियरिंग से ब्रिज खलीफा को भी खड़ा किया गया था। अब बाकी काम शुरू ही हुआ था कि मुकेश अंबानी ने काम खत्म होने की डेडलाइन भी जारी कर दी और यह डेडलाइन यह था कि 2010 से पहले, और वह डेडलाइन 2010 में मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर छोटे भाई के घर से पहले बन जाए। अब तो काम जोरों शोरों से चलने लगा, लेकिन मुंबई में धुलासा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन को रोल्ड करने लगी, क्योंकि मुंबई के गर्मी में ज़्यादातर कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूख जाते थे। तो इसलिए कंपनियों ने कंक्रीट को बनाने का काम रात में ही कर दिया। इधर करोड़ों रुपए के लागत से बिल्डिंग के सारा काम को खत्म हो गया था। एक ज्योतिषी ने कहा कि आप अभी नहीं अपने घर में प्रवेश कर सकते। तो इसलिए मुकेश अंबानी ने साल 2012 में 50 से ज़्यादा पंडितों को बुलाकर घर के पूजन करवाया और तब जाके मुकेश अंबानी ने अपने घर में कदम रखा। तो दोस्तों, आप तो जान ही गए होंगे कि कौन कौन सी परेशानियाँ आई थी मुकेश अंबानी को एंटीलिया को बनाने में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर